हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस की जटिल ट्रांसलेशन के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की सिंपल ट्रांसलेशन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की जटिल ट्रांसलेशन को समझने वाले हो। जटिल ट्रांसलेशन कहने का तात्पर्य यह है कि भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यह एक सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है। इसमें दो कार्यों का वर्णन हुआ है। एक तो पुलिस का आना, दूसरा हो गया चोर का भागना। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें डॉक्टर का आना यह पहला कार्य हुआ और रोगी का मरना दूसरा कार्य हुआ। तो इस तरह के वाक्य में, इस तरह के सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल इसका पहचान होता है यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे इत्यादि लगा रहता है। इस तरह के ट्रांसलेशन में दो वाक्य बीच में दो वाक्य जुड़ा होता है और जोड़ने का काम करता है पहले या बाद। ये दोनों बीच में लगा रहता है। कभी पहले लगा रहेगा, कभी बाद लगा रहता है। आज के इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो चलिए इस तरह के ट्रांसलेशन बनाने के लिए कुछ रूल्स का ध्यान रखते हैं, कुछ रूल्स को माइंड में उतारते हैं। रूल्स है, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द रहे तो, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला रखेंगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला रखेंगे। इसमें दो टेंस का वर्णन होगा, पहले तो पास्ट परफेक्ट का और दूसरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का, जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्लस बिफोर, पहले का इंग्लिश रखेंगे बिफोर, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ट्रांसलेशन है, पुलिस के आने से पहले रोहन भाग चुका था। यहाँ पे पहले लगा है, बीच में पहले लगा है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे रोहन हैड रन अवे। रोहन हैड रन अवे, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे रोहन हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द पुलिस अराइव्ड इसमें है, इस तरह के वाक्य में दो सब्जेक्ट रहते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी रह सकते हैं, दो वर्ब रहते हैं। इसके बाद इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें दो फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पहले लगा रहेगा तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और यदि बाद लगा रहेगा, यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो यह फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला पहले रखेंगे, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आगे रखेंगे यहाँ पे, और बीच में बाद लगा रहेगा तो आफ्टर, पहले लगा रहेगा तो बिफोर। यह याद रखिएगा। और एक चीज याद रखना कि हमेशा ऑलवेज पहले या बाद वाले ही वाक्य का ट्रांसलेट पहले करेंगे। पहले और बाद के बाद जो
भी वाक्य आता है, जो भी वाक्य आता है उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। जैसे रोहन भाग चुका था, तो रोहन हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ऐसे ही तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया। इसका स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन बनाने के नियम बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है। आगे से ही बनाएंगे। पहले मैंने खाना खाया, तो सबसे पहले आई एट, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया, इसमें पहले मैंने खाना खाया, इसका ही ट्रांसलेशन बनाएंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मैंने है, मैंने का इंग्लिश होता है आई। इसके बाद इट का दूसरा फॉर्म होगा एट, क्या खाया था, फूड, फूड हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद। तुम्हारे जाने के, यू हैड गोन। इस फॉर्मूला के हिसाब से आई एट फूड आफ्टर यू हैड गोन। यू हैड जो है यू हैड गोन, यहाँ पे इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। पहले लगा रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, बाद लगा रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बाद लगा रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन बनाएंगे पहले आगे से ही, यहाँ से ही बनाएंगे। बाद के आगे और पहले के आगे जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य है, उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। इस प्रकार के ट्रांसलेशन बनाने के लिए दूसरा रूल है, जो कार्य पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में किया जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। यह भी आप लोग नोट कर लो। जैसे एक ट्रांसलेशन है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया, इसमें जो है इसमें पहला कार्य कौन सा हो रहा है, तुम्हारा जाना। तुम्हारे जाने के बाद ही ना मैं खाना खाया, तो तुम्हारा जाना पहला कार्य हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा जाना जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यू हैड गोन। तुम्हारे जाने, यू हैड गोन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मूला है। इसके बाद जो कार्य बाद में किया जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें बाद में कौन सा कार्य हो रहा है, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, बाद में न खाया, जब आप चले गए थे तब मैं खाना खाया। तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, आई एट फूड। आई एट फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है। सिंपल पास्ट टेंस का ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई एट फूड, जो कार्य पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में किया जाता हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये रूल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसलेशन है सबसे पहले वाला, बीच में जो है पहले वाला जो है बीच में पूर्व या पहले जो है लगा रहेगा, वह ट्रांसलेशन पहले बनाते हैं। जैसे तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो गए थे, यहाँ पे बीच में पहले लगा है। तो रूल के हिसाब से बनाएंगे, जिस तरह से रूल समझाए हैं उस तरह से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे लड़के सो गए थे, तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो गए थे, इसमें पहला कार्य कौन सा हो रहा है, लड़के का सोना कार्य हो रहा है, पहला कार्य। तो सबसे पहले मैं बताया था, सबसे पहले आगे वाला ही सेंटेंस बनाएंगे, आगे वाला वाक्य बनाएंगे। पहले के बाद जो भी सेंटेंस है उसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। तो लड़के सो गए थे, लड़के सो गए थे, पहला कार्य यही हो रहा है, लड़के का सोना। और बनाएंगे कौन से टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। द बॉयज हैड
स्लेप्ट। स्लीप का तीसरा फॉर्म होता है स्लेप्ट। द बॉयज हैड स्लेप्ट बिफोर। बिफोर मतलब पहले, बिफोर यू वेंट। यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो गए थे। द बॉयज हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। यह सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है, सिंपल पास्ट टेंस। और ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे पहले लगा है तो पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। पहले का मीनिंग होता है बिफोर। दूसरा है पुलिस के आने के पूर्व ही चोर भाग चुका था। यहाँ पे पूर्व लगा है। पहला कार्य कौन सा हुआ था? चोर का भाग जाना। पहला कार्य क्या था? चोर का भाग जाना। यहाँ पे बनाएंगे द थीफ। द थीफ, THIEVS, थीव्स हैड रन अवे। रन अवे मतलब भाग जाना होता है। रन अवे बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट है मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। सबसे पहले वर्षा आरंभ हुई थी, इसके बाद मैंने पहुंचा था। तो सबसे पहले यह ट्रांसलेशन बनाएंगे आगे वाला। द रेन had started before I reached the school. नेक्स्ट है उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था। उसके आने से पहले तुमने पत्र लिखा था। पहले तो पत्र लिखा गया, इसके बाद उसने आया, तो उसके आने से पहले तो पत्र लिखना पहले बनाएंगे। You had written the letter. You had written the letter before he came. Before he came. तो जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस के फार्मूला पे अप्लाई करते हैं। यह बात याद रखिएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखते हो तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाला है, कितना भी जटिल ट्रांसलेशन क्यों न हो। और ट्रांसलेशन बनाने के लिए वर्ब फॉर्म याद रखना अति आवश्यक है। वर्ब फॉर्म याद नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हो। वर्ब फॉर्म को जो है इंग्लिश का बैकबोन माना जाता है, और बीच में बाद वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। बीच में बाद लगा रहता है। हिंदी वाक्य के बीच में जो है बाद लगा रहेगा, पश्चात लगा रहेगा। तो ऐसा ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे जाने के बाद वह सो गया था। मेरे जाने के बाद वह सो गया था। तो पहले मेरा जाना, इसके बाद वह सो गया था। ट्रांसलेशन पहले आगे ही से बनाएंगे, यहाँ से ही बनाएंगे। लेकिन जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के फार्मूला पे अप्लाई करेंगे।
और जो कार्य बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। मेरे जाने के बाद ना वह सोया, तो पहले मैंने गया, पहले जो मैं गया, इसके बाद वह सोया, तो ट्रांसलेशन बनाएंगे पहले आगे से ही। ये बीच में बाद लगा है, बाद के बाद वाले जो भी वाक्य है उसका ट्रांसलेशन पहले बनाएंगे, और बाद के पहले जो भी वाक्य है उसका ट्रांसलेशन बाद में बनाएंगे। लेकिन जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो वहाँ पे मेरा जाना, इसके बाद वह सो गया। मेरा जाना पहला कार्य हुआ, इसके बाद वह सो गया था, तो वह सो गया था, तो सबसे पहले यहाँ से ही ट्रांसलेशन बनाते हैं, वह सो गया था, लेकिन स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, पहले इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ पे बाद लगा है, बाद लगा रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यह सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे वह सो गया था, वह सो गया था, ये बाद का काम हुआ है, लेकिन बनाएंगे पहले यही। तो जो बाद में कार्य होता है, जो कार्य बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ही। स्लीप का दूसरा फॉर्म स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद, आफ्टर आई हैड gone, he slept after I had gone, दूसरा है मेरे सोने के बाद उसने टीवी देखी। पहला कार्य क्या हुआ, मेरे सोने के बाद, इसके बाद उसने टीवी देखी, जब मैं सो गया तब जाके उसने जो है टीवी देखा, बाद में हुआ ये कार्य। तो बाद में होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, और पहले होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। उसने टीवी देखी, सी वॉचेज टीवी, सी वॉचेज टीवी। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीविज़न। दूरभाषा यंत्र इसको हिंदी में कहते हैं, टेलीविज़न। आजकल तो लोग ज़्यादा मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, टीवी कौन ज़्यादा देखते हैं, टीवी। उसके बाद आफ्टर, AFTR, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, जब मैं सो गया तो चुपचाप उसने टीवी देखी रात में। सी वॉचेज टीवी आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। कितना आसान है, यदि आप लोग स्ट्रक्चर सही से समझ लिए हो तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई। उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी आना बाद का काम हुआ, पहला कार्य क्या हुआ, उसने स्टेशन पहुंच गया, पहले उसने स्टेशन पहुंच गया था, इसके बाद गाड़ी आई। लेकिन बनाएंगे आगे से ही, ट्रांसलेशन हमेशा आगे से ही बनाएंगे। यहाँ से गाड़ी आई, द ट्रेन कैम, द ट्रेन कैम आफ्टर you had reached the station, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ किया। तुम्हारे जाने के बाद उसने यह कमरा साफ किया, पहला कार्य क्या हुआ, तुम्हारा जाना, बाद का काम क्या हुआ, कमरा साफ होना, कमरा साफ किया बाद में, पहले वो चला गया था। पहला कार्य जो भी होगा
उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। बाद में जो भी कार्य होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। इतना बात आप दिमाग में उतार लो तो इस ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये ट्रांसलेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बीच में बाद लगा रहेगा तो आफ्टर, बीच में पहले लगा रहेगा तो बिफोर, यही सब करना होता है। बस आप लोग वर्ब फॉर्म याद कर लो तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह कमरा, उसने यह कमरा साफ किया। ही क्लीन्ड दिस रूम। ही क्लीन्ड दिस रूम। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद। यू हैड gone, you had gone, तुम्हारे जाने के बाद। पहला कार्य यह हुआ था, पहला कार्य यह हुआ, दूसरा कार्य यह हुआ। तो पहले कार्य के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया था? पहले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो कार्य बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में अप्लाई करते हैं। और हमेशा ट्रांसलेशन जो है पहले और बाद जो लगा है, इसके बाद वाले वाक्य जो है उसी से शुरुआत करते हैं सबसे पहले बनाना। ये हमेशा याद रखना। आगे से ही, बाद के आगे जो भी वाक्य है, गाड़ी आई, कमरा साफ हुआ, उसने टीवी देखी, वो पहले बनाएंगे। इसके बाद इधर वाले वाक्य को बाद में बनाएंगे। यह हमेशा याद रखना। आई होप कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जटिल ट्रांसलेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।